अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइस सुजूद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना अता फ़रमाया, जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, सआदतों का महीना है। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने का महीना है। ये जो रमज़ान का महीना है, आधा रमज़ान हमारा गुज़र चुका है और ये दूसरा अशरा शुरू हो चुका है जो मग़फ़िरत का अशरा है। पहला अशरा जो रहमत का था वो गुज़र चुका और दूसरा अशरा जो मग़फ़िरत का है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी करवाने का जो अशरा है वो भी आधा गुज़र चुका है। 10 दिन का एक अशरा होता है और आज 15 रमज़ान है, इसलिए मग़फ़िरत का आधा अशरा गुज़र चुका है और ये अशरा जो मग़फ़िरत का है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी करवाने का है, दोबारा ये अशरा नहीं आने वाला है। ये तो हमें और आपको सोचना है कि आखिर इन दिनों में हमने अपने गुनाहों की माफ़ी करवाई है या नहीं करवाई है। ये भी गुज़र जाएगा। जिस तरह रहमत का अशरा गुज़र गया, पता भी नहीं चला, और मग़फ़िरत का आधा अशरा यानी 5 दिन गुज़र गए, पता नहीं चला। ये पूरा अशरा गुज़र जाएगा, बल्कि पूरा रमज़ान गुज़र जाएगा, पता नहीं चलेगा। हम और आप आपस में कहते हैं कि आधा रमज़ान गुज़र गया, पता नहीं चला। पूरी ज़िंदगी का हमारा रमज़ान गुज़रता जा रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है, हमारी नेकियों में इजाफ़ा नहीं हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। रमज़ान हम और आप किस तरह गुज़ारते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। रमज़ान का इतना कीमती महीना, जिसका हर एक मिनट कीमती होता है, एक मिनट, हर एक मिनट अल्लाह ताला की तरफ से एक अतिया और तोहफ़ा होता है, लेकिन हम और आप रमज़ान के लम्हात को किस तरह गंवा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। हमारा और आपका रवैया ये है कि पूरी रात हम और आप जागते हैं महज सहरी के इंतज़ार में और पूरा दिन सोते हैं इफ्तारी के इंतज़ार में। ये हमारा और आपका रमज़ान है, यही हमारा रमज़ान है और कुछ नहीं है। पूरी रात हम और आप जागते हैं सहरी के इंतज़ार में
और पूरा दिन सोते हैं इफ्तारी के इंतज़ार में। यही दो काम हमारा और आपका है। बकिया रमज़ान में आखिर किसने कितनी तिलावत की, किसके खाते में कितना ज़िक्र है, कितने आमाल है, कितने सदका और खैरात है और कितने रोज़े हैं, ये भी कह लीजिए। ये हर इंसान अपना मुहासबा कर सकता है। जितना वक्त हम और आप ज़ाय करते हैं, कोई कौम उतना वक्त ज़ाय नहीं करती है। और ये बात मुसल्लम है। आप देखिए, जो मुस्लिम मुआशरा है, जो मुस्लिम मोहल्ला है, आप जाकर वहाँ देखिए तो आपको मालूम होगा कि पूरी रात लोग जागते हैं, चाहे वो जवान हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, हत्ता के बच्चे भी जागते हैं। ये हमारा रमज़ान गुज़र रहा है और जब रमज़ान के चंद अय्याम बाकी होते हैं, 2-3 दिन बाकी होते हैं, तो अफसोस करने लगते हैं, हाय रमज़ान गुज़र रहा है, हाय रमज़ान गुज़र रहा है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अभी भी वक्त है रमज़ान की हम और आप कदर करेंगे और रमज़ान में जिस तरह हमारी ज़िंदगी गुजरेगी, अल्लाह ताला रमज़ान की बदौलत पूरा साल हमारा उसी तरह गुजारेगा। और आप गौर करें इस बात पर, जिन लोगों को हम कामयाब समझते हैं, चाहे वो दुनियावी कामयाबी हो या दीनी कामयाबी हो, उन कामयाबियों के पीछे सिर्फ एक ही राज मुज़मर है और वह है वक्त की कदर। वक्त की कदर, जिसने वक्त की कदर की, वक्त ने उसे ज़मीन से उठाया और आसमान पर पहुंचा दिया, फर्श से उठाया और अर्श पर पहुंचा दिया। लेकिन जितने बेकार लोगों को आप देखते हैं, यकीन मानिए उन्होंने वक्त की कदर नहीं की। नतीजा ये हुआ कि आज वक्त ने उसे रोड पर ला खड़ा कर दिया है। ये हमारी और आपकी कौम का ये नतीजा, ये हाल है कि हम और आप रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में भी वक्त को इतना बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबों को रमज़ान की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन, बात चल रही थी ज़कात के ताल्लुक़ से। ज़कात के ताल्लुक़ से 5 बातें, बल्कि 5 मसाइल हम और आप याद रखें। ये बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में पूछा गया है, वही मसाइल आपके सामने रिपीट किया जा रहा है। सबसे पहली बात ये याद रखें कि ज़कात हर एक पर फ़र्दन फ़र्दन वाजिब है। मतलब यह है कि अगर शौहर साहिब निसाब है तो उस पर अलग ज़कात है, और बीवी अगर साहिब निसाब है तो उस पर अलग ज़कात है। बेटा अगर साहिब निसाब है, निसाब आपको मैंने बताया था 2 निसाब है शरीयत में, 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो। अगर कीमत का एतबार किया जाए, हिसाब लगाया जाए, तो कम अज़ कम आज के ज़माने में 45,000 या 50,000 का मालिक हो वह इंसान, अगर उतना है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। निसाब के मुतालिक बात आ चुकी है। ऐसा हमारे और आपके यहाँ होता यह है कि शौहर बीवी की भी ज़कात अदा कर देता है, या पूरी फैमिली में औरतों के पास कितना क्या है, बेटे के पास कितना क्या है, बहू के पास कितना है, ससुर के पास कितना है, सारों को मिलाकर हम और आप ज़कात निकालते हैं। ऐसा नहीं है, ज़कात हर एक के ऊपर अलग अलग है। निसाब का मालिक जो होगा उसके ऊपर ज़कात होगी, निसाब का मालिक नहीं है उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। इसलिए हम और आप इस बात को याद रखें। दूसरा सबसे अहम मसला हम और आप याद रखें, बीवी के पास जो जेवर है उसका क्या होगा, उसकी ज़कात कौन अदा करेगा? बीवी खुद अदा करेगी या उसका शौहर अदा करेगा? जो बीवी जेवर पहनती है उस जेवर की ज़कात कौन अदा करेगा? शौहर अदा करेगा या फिर खुद बीवी अदा करेगी? इसके मुतालिक कुछ तफसील सुन लीजिए। वो जेवर, जिस जेवर का मालिक खुद औरत है, बीवी है, उस जेवर की ज़कात बीवी के ऊपर है, औरत के ऊपर है। और जिस जेवर की मालिक औरत नहीं है, बीवी नहीं है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मालिक है या नहीं है? अक्सर उमूमन जो मैके से औरत को जेवर मिलते हैं उसका मालिक उमूमन और अक्सर औरत ही होती है। लेकिन ससुराल वाले, लड़के वाले जो जेवर देते हैं अक्सर वो सिर्फ इस्तेमाल के लिए दिया जाता है, उसे मालिक नहीं बनाया जाता है।
अब वो कैसे समझ में आएगा कि मालिक बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है? वो आपको दो ही शक्ल में मालूम होगा, एक तो तलाक की शक्ल में या फिर मौत की शक्ल में। अगर औरत को तलाक हो जाए तो अब ये देखा जाएगा कि हमारे मुआशरे में तलाक की सूरत में या उस औरत के इंतकाल की सूरत में जो जेवर दिया था ससुराल वालों ने, वो जेवर का मुतालबा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तलाक हो गई, औरत जा रही है, अब ससुराल वालों ने मुतालबा कर दिया कि हमने जो जेवर दिया था वो लाओ। इसका मतलब यह है कि मालिक नहीं बनाया था, मालिक नहीं बनाया था बल्कि सिर्फ इस्तेमाल करने दिया था। मालिक बनाने का मतलब यह होता है कि शौहर ने दे दिया तो दे दिया, चाहे तलाक हो चाहे वो उसका इंतकाल हो जाए, वो उसकी मालिक है। अगर तलाक भी हो जाए तो वो अपने साथ वो जेवर ले जाएगी। शौहर कह दे कि हमने तुम्हें दे दिया तो दे दिया, हम अब उसका मुतालबा नहीं करेंगे। या अगर औरत का इंतकाल हो जाए तो तरका बन जाए, ससुराल वाले उसका मुतालबा अपने पास न ले बल्कि वो तरका बन जाए, उसकी विरासत का हिस्सा वो जेवर बन जाए। इसका मतलब यह है कि वो उसका मालिक थी वो। तो इसका हम और आप ख्याल रखें कि जेवर, जिस जेवर का मालिक औरत है वो जेवर की ज़कात औरत के ऊपर है। जिस जेवर के मालिक औरत नहीं है, शौहर है या ससुराल वाले हैं, तो फिर शौहर के ऊपर जो है ज़कात अदा करना वाजिब है। सामान्य तिजारत में किस कीमत का एतबार होगा? सामान्य तिजारत, माल तिजारत में किस कीमत का एतबार होगा? मिसाल के तौर पर एक चीज़ है, हमने 50 रुपये में ख़रीदा है, 50 रुपया ये कीमत ख़रीद हुआ, लेकिन उसको हमने 100 रुपये में बेचा है। ये हुआ उसके बेचने की, फ़रोख्त की कीमत। कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा या कीमत ख़रीद का एतबार होगा ज़कात में? तो इस बात को हमारा आप याद रखें कि जिस कीमत पर हमने ख़रीदा है उसका एतबार नहीं है ज़कात निकालते वक्त। जिस कीमत पर हमने सामान को बेचा है, 100 रुपये में बेचा है, लिया था 50 रुपये में, 100 रुपये में बेचा है, 100 रुपये काउंट किया जाएगा, 100 रुपये का हिसाब लगाया जाएगा ज़कात में। उसके अलावा एक और मसला था कि एक जेवर है जो पुराना हो चुका है, उसका क्या किया जाए? जो नया है उसका क्या किया जाए? तो हिसाब बिल्कुल आसान है कि जो नया जेवर है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, जो पुराना जेवर होता है उसकी कीमत कम होती है। जिसकी जो कीमत होगी वो हिसाब लगाकर उसके ऊपर ज़कात निकालेंगे। 7.5 तोला और 52.5 तोला, अगर किसी औरत के पास 7.5 तोला से कम है, 7.5 तोला सोना अगर उससे कम है, 2 भरी, 1 भरी, 3 भरी, तोला यानी भरी, बात एक ही है। अगर उससे कम है तो क्या होगा? ज़कात अदा करेंगे या नहीं? तो याद रखें, बहर सूरत चाहे 2 ही भरी क्यों नहीं है, 3 ही भरी क्यों नहीं है, उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। इसलिए कि अगर 2 ही भरी है, बिल फ़र्ज़ 3 भरी है, 7.5 भरी यानी 7.5 तोला नहीं है, कम है, फिर भी वो औरत कम अज़ कम 1 रुपये की मालिक तो होगी, उसके जेब में 1 रुपया तो होगा, 10 रुपये तो होंगे। तो अब वो मिल गया माल। सिर्फ सोना ही अगर होता भरी तब तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उसके साथ अगर कोई दूसरा पैसा मिल जाता है, दूसरा सामान मिल जाता है, चाहे 1 रुपया ही सही, तो अब उस 2 भरी के ऊपर भी ज़कात वाजिब है। कुल मिलाकर बहर सूरह उसकी ज़कात निकालना वाजिब है। सदक़े फ़ितर के ताल्लुक़ से भी हमारा आप कुछ बातें समझ लें। सदक़े फ़ितर वाजिब है हर एक के ऊपर। जो भी ईद के दिन सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ, सबों के ऊपर जो है सदक़े फ़ितर वाजिब है। सदक़े फ़ितर में 5 चीज़ों का जिक्र किया गया है। 5 चीज़ों के हिसाब से सदक़े फ़ितर अदा किया जा सकता है। नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 खजूर, नंबर 3 किशमिश, पनीर और जौ। ये 5 चीज़ें हैं। अब इनकी कुछ तफसील सुन लीजिए। गेहूँ कम से कम 1.25 किलो है, उसकी कीमत है 50 रुपये शहर मधुबनी के लिए, और जगह का रेट अलग होता है, उसकी बात नहीं हो रही है। मधुबनी के लिए आपके लिए है 50 रुपये। अगर कोई गेहूँ के एतबार से सदक़े फ़ित्र निकालना चाहे और खजूर के एतबार से कोई निकालना चाहे तो 3 किलो 322 ग्राम होते हैं, जिसकी कीमत है 1690 रुपये। किशमिश 3 किलो 322 ग्राम, उसकी कीमत है 1150 रुपये। पनीर की भी वही है, 3 किलो 322 रुपये, 1400
20 रुपये और जौ के हिसाब से कोई निकाले तो 3 किलो 322 ग्राम होते हैं, 186 रुपये। हमारे मुआशरे में और समाज में उमूमन ऐसा होता है कि सारे लोग गेहूं की कीमत का एतबार करते हुए 50 रुपया के हिसाब से निकालते हैं। याद रखें, ये 50 रुपया जो होता है गेहूं के ज़रिए से जो निकाला जाता है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है तो उन्हें चाहिए कि वो खजूर है, किशमिश है, पनीर है, जौ है, इसका हिसाब लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो सदक़े फ़ित्र अदा करे ताकि गरीब मिस्कीन यतीमों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। उसके बाद जो सबसे अहम अमल अभी होने वाला है 20 रमज़ान से शुरू होगा, जिसे हम और आप एतिकाफ़ कहते हैं। एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से भी हम और आप कुछ बात सुन लें। एतिकाफ़ के माने आते हैं ठहरने के, रुकने के, अपने आप को रोकना। एतिकाफ़ रमज़ान के महीने में जो 20 रमज़ान से शुरू होता है चाँद तक, उसे सुन्नत एतिकाफ़ कहा जाता है। और रमज़ान में जो एतिकाफ़ होता है 10 दिन का, यह सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। यानी अगर एक आदमी भी एतिकाफ़ में बैठ जाए तो सारों की तरफ से अदा हो जाएगा, कोई गुनहगार नहीं होगा। अगर कोई नहीं बैठता है तो सारे मोहल्ले के लोग गुनहगार होंगे। जिस तरह रोज़ा ये कदीम और पुराना अमल है, इसी तरह एतिकाफ़ भी पुराना अमल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम, दोनों बाप बेटे को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था जब खाने काबा की तामीर से फारिग हुए थे। कुरान पाक में उसका भी जिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं, वइद जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। जब ये बाप बेटे फारिग हुए अल्लाह ताला के घर की तामीर से, वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, हमने इन लोगों से अहद लिया, अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद, कि तुम अल्लाह के घर को, मेरे घर को पाक और साफ रखो। किसके लिए? तवाफ़ करने वालों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए, और अल्लाह ने यह भी कहा एतिकाफ़ करने वालों के लिए। लित्ताइफीन वल आकिफीन, आकिफीन से मुराद एतिकाफ़ करने वाला। तो ये एतिकाफ़ का अमल बड़ा कदीम अमल है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना आए तो हिजरत के बाद से वफ़ात तक पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने एतिकाफ़ का अमल किया है। एतिकाफ़ 10 दिनों का किया है। चुनांचे अहादीस के अंदर आता है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने वफ़ात तक, जब तक बाहयात रहे तब तक अल्लाह के नबी ने इस महीने के अंदर एतिकाफ़ का अमल किया है 10 दिन का। इससे हम और आप समझ सकते हैं कि एतिकाफ़ की कितनी अहमियत है। अब एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से 5 फ़ज़ाइल हम और आप सुने। सबसे पहली फ़जीलत, जो इंसान मोतकिफ़ होता है, मोतकिफ़ के सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है कि मन तकफ़ ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो इंसान एतिकाफ़ करता है ईमान और एहतिसाब के साथ, अल्लाह के ऊपर एतमाद करते हुए, ईमान रखते हुए, सवाब की नीयत से अगर वह एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। एक बात हमारा आप और याद रखें, ये जो अहादीस में आता है कि सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो गुनाहों से मुराद छोटे गुनाह होते हैं। गुनाहों से छोटे गुनाह मुराद होते हैं, बड़े नहीं। जो कबाइर गुनाह है उसके लिए तौबा शर्त है। और जाहिर बात है कि जब एक इंसान एतिकाफ़ में बैठेगा तो कुछ हो न हो तौबा की तो तौफीक उसे ज़रूर मिल जाएगी। तो सगीरा यानी छोटे गुनाह तो वैसे भी माफ़ हो गए, और जब वो एतिकाफ़ में बैठा और एतिकाफ़ में बैठने के बाद उसने अल्लाह के सामने गिरिया वज़ारी किया, तौबा किया, अल्लाह ने उसके सारे यानी बड़े और छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। दूसरी फजीलत सुनिए, मोतकिफ़ गुनाहों से महफूज होता है और उसके लिए वही नेकी लिखी जाती है जो उसने नहीं की है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल मोतकिफ़ हुवा यातकिफ़ुज़ ज़ुनूब
वयजरी लहू मिनल हसनात कआमिलिल हसनात कुल्लिहा, कि जो इंसान एतिकाफ़ में बैठता है उसे दो फ़ायदा, गुनाहों से महफूज हो जाता है, उसके सर पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, और दूसरा उसके लिए वही नेकी लिखी जाती है जो वो नहीं कर पाता है। अगर वो एतिकाफ़ में नहीं होता तो ज़रूर वो किसी की इयादत कर सकता था, अगर वो एतिकाफ़ में नहीं होता तो जनाजे में वो शरीक हो सकता था, लेकिन वो न इयादत कर सकता है, न जनाजे में शरीक हो सकता है, न किसी दीनी मजलिस में भी शरीक हो सकता है। मान लीजिए किसी दूसरी जगह पर दीनी मजलिस है, वहाँ पर शरीक होना चाहे तो मोतकिफ नहीं शरीक हो सकता है। बाहर जाकर किसी गरीब की मदद करना चाहे तो नहीं कर सकता है मोतकिफ, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वयजरी लहू मिनल हसनात कआमिलिल हसनात कुल्लिहा, वो सारी नेकियां इसे मिल रही है, इयादत का भी सवाब इसे मिलता है, जनाजे में शरीक नहीं हो सकता लेकिन उसका भी सवाब मिलता है, दीनी मजलिस में वो शरीक नहीं हो सकता है उसका भी सवाब मिलता है, और इसी तरह बाहर जाकर वो गरीब की मदद नहीं कर सकता है लेकिन उसका सवाब इससे मिल रहा है। ये दो फ़ायदे हैं। इसी तरह जो इंसान मोतकिफ होता है उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब उसे मिलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मन इतकफ़ अशरन फ़ी रमज़ान कान कहज्जतैन व उम्रतैन। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो इंसान एतिकाफ़ में बैठता है अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। इंसान हज के लिए तरस जाता है, उम्रे के लिए तरस जाता है, पैसे नहीं हैं, पैसा रहकर भी तौफीक नहीं मिल रही है, लेकिन अल्लाह ताला बैठे बैठे एक नहीं 2-2 हज और 2-2 उम्रे का उसे सवाब अता फरमाते हैं। इसीलिए हम आप इसका एहतमाम करें। चौथी फजीलत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मोतकिफ और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक के बराबर दूरी और फासला कर दिया जाता है। मन अतकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि तआला जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नार सलास खनादिक़ा कुल्लु खंदक़िन अबअदु मिम्मा बैनल खाफ़िक़ैन। ये अल्लाह के नबी की हदीस से फरमाते हैं कि जो इंसान एतिकाफ़ में बैठता है 3 खंदक के बराबर उसके और जहन्नम के दरमियान फासला कर दिया जाता है। अब ये खंदक क्या है उसकी भी तफसील अल्लाह की नबी ने बयान फरमाई। कुल्लु खंदकिन अबअदु मिम्मा बैनल खाफ़िक़ैन, कि हर खंदक की दूरी और उसका जो फासला होता है ज़मीन व आसमान के बराबर। ज़मीन व आसमान के दरमियान जो फासला है, जो दूरी है, इसे एक खंदक कहा जाता है। इस तरह 3 खंदक के बराबर एतिकाफ़ करने वाले और इसी तरह जहन्नम के दरमियान उसे दूरी कर दी जाती है। ये एक दिन के एतिकाफ़ का सवाब बताया अल्लाह के नबी ने। मन अतकफ़ यौमन, एक दिन कोई एतिकाफ़ करे तो 3 खंदक के बराबर उसके और जहन्नम के दरमियान फासला होगा। ये एक दिन के एतिकाफ़ का सवाब है ये। और जो 10 दिन अगर एतिकाफ़ करता है तो हम और आप समझ सकते हैं कि आखिर उसका कितना अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए हम और आप इसका एहतमाम करें और अपने ऊपर लाजिम कर ले कि इंशाअल्लाह हम और आप एतिकाफ़ में ज़रूर बैठेंगे। आखिरी हदीस सुन लीजिए। मोतकिफ़ इंसान जब एतिकाफ़ में बैठता है तो शब क़द्र की फ़जीलत को पा लेता है। इसलिए कि अक्सर रिवायात के मुताबिक जो शब क़द्र है वो रमज़ान के आखिर अशरे की ताक रातों में आती है, 21, 23, 25, 27, 29। और ये जो रातें हैं ये आपको आखिर अशरे में हैं और एतिकाफ़ का अमल भी आखिर अशरे में होता है, इसलिए उसे शब क़द्र का सवाब मिल जाता है। अगर बिलफ़र्ज़ मोतकिफ़ इंसान अगर रात में न भी जागे, लेकिन एतिकाफ़ ये ख़ुद अमल है, नेक अमल है। अगर बिलफ़र्ज़ जिस रात में शब क़द्र है, जिस रात शब क़द्र है वो सो रहा था, लेकिन फिर भी उसे शब क़द्र का सवाब मिल जाता है, इसलिए कि उसका अमल तो जारी है एतिकाफ़ का, उसका अमल रात में भी तो जारी है, रात में भी और दिन में दोनों मकाम पे वो एतिकाफ़ कर रहा है। एक मोतकिफ़ इंसान का एतिकाफ़ जारी रहता है रात में भी, ये नेक अमल है एतिकाफ़ का, तो गोया सो भी रहा है फिर भी उसका नेक अमल जारी रहता है।
ये 5 फ़ज़ाइल है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए, इसलिए हम आप इसका एहतमाम करें। अगर कोई इंसान एतिकाफ़ में बैठ जाता है तो एतिकाफ़ में क्या करे? सारी दुनिया को उसने छोड़ दिया, अल्लाह के दर पर वो आ चुका है, तब उसे चाहिए कि आराम ना करे, वक्त को ज़ाय ना करे, बल्कि अपने आप को अल्लाह की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, तिलावत में ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, अल्लाह की इबादत और ज़िक्र व अज़कार में लगाए। अगर मोतकिफ़ इंसान मस्जिद में है तो उसके लिए सारे जायज़ काम करना जायज़ है, ये भी हम आप समझ लें। खाना पीना, सोना, कपड़ा बदलना, तेल लगाना, कंघी करना, ये सारे जायज़ काम वो कर सकता है। मोतकिफ़ हाजत तबइया और हाजत असलिया के लिए भी मस्जिद से बाहर जा सकता है। हाजत तबइया जो तबीयत की हाजत है, जो ज़रूरत है, पेशाब है, पखाना है वगैरह वगैरह, या गुस्ल वाजिब है, इन चीज़ों के लिए वो मस्जिद से बाहर भी जा सकता है। और हाजत शरिया से मुराद है जैसे अज़ान देना। अब तो अज़ान देने का की जो जगह वो मस्जिद के अंदर ही है, पहले अज़ान खाना अलग से होता था, अभी भी है बहुत जगह पर। तो अगर कोई अज़ान देने वाला नहीं है और अज़ान देने की जगह मस्जिद शरई से बाहर है, तब तो वहाँ वो जा सकता है। इसी तरह जिस मस्जिद में वो एतकाफ़ कर रहा है वहाँ जुमा की नमाज नहीं होती है, दूसरी जगह पर जुमा की नमाज हो रही है, वहाँ वो जा सकता है। तो यह हाजत शरइया है, लेकिन हाजत चाहे तबई हो या हाजत शरई हो, जितना कम से कम वक्त में हो जाए और वो फ़ौरन आ जाए। मिसाल के तौर पर पेशाब करने जा रहा था, पैखाना करने जा रहा था, लाइन लगा हुआ है, तो वो लाइन में खड़ा हो सकता है, मजबूरी है, और लाइन में खड़े खड़े अगर बात भी करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसका नंबर आवे, नंबर आने के फ़ौरन बाद वो अंदर चले जाए पैखाने में, अगर वो रुक जाता है तो एतकाफ़ टूट जाएगा। यानी अलग से हमें वक्त नहीं देना है दुनियावी कामों के लिए। वज़ू कर रहे थे, वज़ू करते करते बीच में किसी ने कोई बात कर लिया, दुरुस्त है, लेकिन वज़ू से फरागत के बाद हम खड़े हो गए बात करने के लिए, एतकाफ़ टूट जाएगा। और भी मसाइल है, ये कुछ बुनियादी और ज़रूरी मसाइल है। इसी तरह ख़वातीन अगर एतकाफ़ करना चाहे तो घर में करे, अपने एक रूम को, एक कमरे को ख़ास कर ले, वही उसके लिए मस्जिद है, और वही अहकाम है जो मस्जिद में एतकाफ़ करने के अहकाम है। लेकिन एक बात और याद रखें, अगर औरत और ख़वातीन शादीशुदा है तो फिर शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। शौहर अगर इजाज़त दे तो एतकाफ़ करे, वरना एतकाफ़ में उसके लिए बैठना दुरुस्त नहीं है। आखिरी में एक दो बात और, ये बड़ा अहम मसला है जिस पर हम आप तवज्जो नहीं देते हैं, जिसके नतीजे में अक्सरों का रोज़ा टूट जाता है। दो बात पे हम आप गौर करें, ख़त्म सहरी और अज़ान, ये बहुत अहम मामला है। एक वक्त होता है ख़त्म सहरी का और एक वक्त होता है अज़ान का। मिसाल के तौर पर ख़त्म सहरी आज शायद 4:13 पर है, ख़त्म सहरी 4:13 पर है। हमारा इस बात को हमारा बहुत गौर से समझे, नहीं तो फिर परेशानी हो जाती है, अक्सरों का रोज़ा टूट जाता है। ख़त्म सहरी 4:13 है, या जो भी टाइम हो आपके यहाँ, आपके मस्जिद में, इसका मतलब यह है कि 4 बजकर कम अज़ कम 13, 12, 11 पे हमको बंद कर देना है। बल्कि एहतियातन आदमी को कहा जाता है कि 5-10 मिनट पहले आदमी बंद कर दे। लेकिन अगर नहीं बंद करता है तो कम से कम जो वक्त है, जो टाइम है 4:13, उस वक्त तो बहरहाल बंद कर देना है। अब तक हम खा सकते थे, लेकिन 4:13 के बाद अब रोज़ा शुरू हो गया। जब रोज़ा शुरू होगा तब जाकर फजर की अज़ान होगी। सुबह सादिक का जो वक्त होता है 4:13, उससे पहले तो अज़ान हो नहीं सकती है, उसके बाद अज़ान होगी और उसके बाद रोज़ा शुरू होगा। अब अज़ान ख़त्म सहरी के 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद होगी। 4:13 पे ख़त्म है और 4:15, 17, 20, 25 पर अज़ान होगी। कुछ लोग अज़ान तक खाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, और ये समझते हैं कि उनका रोज़ा हो जाता है। याद रखें, उनका रोज़ा नहीं होगा, इसलिए कि अज़ान जो होती है वो रोज़ा शुरू होने के बाद अज़ान हो रही है, और अज़ान के वक्त खाने का मतलब यह है कि रोज़े का वक्त शुरू हो चुका है 13 पर, और तब आप अज़ान हो रही है 17 पर।
18 या 20 पर, तब तक आप खा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रोज़ा शुरू हो चुका था उसका वक्त और तब आप खा रहे हैं। अगर ऐसा मौका आ जाए, बिल फ़र्ज़ एहतियात के बाद मैं बता रहा हूँ, नींद नहीं खुली, अजान हो रही है, तो होता यह है कि जल्दी जल्दी आदमी घर की ख़वातीन को कहता है कि लाओ थोड़ा सा पानी ही पी ले, थोड़ा सा पानी ही पी ले, अजान हो रही है, जल्दी जल्दी। अगर नींद ना खुले और अजान के वक्त खुले तो आप ना खाए। सहरी खाना कोई वाजिब नहीं है, सहरी खाना कोई वाजिब नहीं है, लेकिन आप खा लेते हैं तो आपका रोज़ा चला जाएगा। आप रह जाए, ऐसे नियत करके आप रह जाए अगर रह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सहरी खाना, ये सुन्नत है, इसलिए हम और आप इसका एहतियात करें। आखिर में 2-3 बातें कुरान पाक के ताल्लुक़ से हम और आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह बात ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने यह रमज़ान का महीना अता फ़रमाया और इस महीने का तारुफ़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम से फ़रमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। ज़रा गौर कीजिए इस बात पर, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम जो तुम्हें रमज़ान का महीना देते हैं तो रमज़ान का हवाला अल्लाह ने रोज़ों से नहीं किया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, अल्लाह फरमाते हैं कि ये वो महीना है जिस महीने में हमने कुरान पाक को नाजिल किया। ये नहीं कहा कि हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया। गौर कीजिए, कुरान का अल्लाह ने हवाला दिया और इसी महीने में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को जो है नाजिल किया है। अल्लाह ताला ने इसी महीने के अंदर वो किताब हमें अता फरमाई है। जी, कुरान पाक दुनिया की ये वाहिद किताब है जिसका सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है, देखना दिखाना भी इबादत है, उसे चूमना भी इबादत है। दुनिया की किसी किताब को यह फजीलत हासिल नहीं है और उसकी वजह है कि इस कुरान को नाजिल करने वाली ज़ात वो अल्लाह की ज़ात है जो सबसे अजीम ज़ात है, और जिसके ज़रिए से अल्लाह ने इसे नाजिल किया वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो सय्यदुल मलाइका है, और जिसके सीने पर अल्लाह ने नाजिल किया है वो सय्यदुल अंबिया है, हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए जिसके सीने में ये कुरान करीम महफूज हो जाता है दुनिया का वो सबसे अजीम इंसान होता है। इस कुरान में हमारी सारी भलाई रखी है, दुनियावी कामयाबी भी है और दीनी कामयाबी भी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो कुरान करीम हमें अता फरमाया, इस कुरान को अल्लाह ने पहाड़ों पर पेश किया, दुनिया की दूसरी मखलूक़ात पर पेश किया, लेकिन इस कुरान की अज़मत और हैबत की वजह से सारी मखलूक ने इनकार कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आसमान व ज़मीन पर इस कुरान को पहले पेश किया, लेकिन सबों ने इनकार कर दिया। इंसान का एक छोटा सा इंसान है, जब हमने इसके सीने पर उतारना चाहा तो उस इंसान के सीने ने उसे कैच किया, उसे महफूज कर लिया। 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, आज हमारा 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया है। यह कुरान का एजाज़ है। कुरान रमज़ान आने के बाद तो हमें कम से कम कुरान की तिलावत करनी चाहिए, वैसे तो पूरी ज़िंदगी इंसान को करना चाहिए। और एक तरतीब आपको मैंने कहा था कि आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है तो आप कम से कम 1 पारा ही सही आप तिलावत कीजिए। अगर आपके पास उससे ज़्यादा वक्त है तो हर अशरे में एक ख़त्म कीजिए। हज़रत इमाम शाफ़ई और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुतालिक आता है कि रमज़ान के अंदर दिन में 1 ख़त्म कुरान और रात में 1 ख़त्म कुरान किया करते थे। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि अलैहि के ताल्लुक़ से आता है कि वो फरमाते हैं कि मेरी बेटियों में मुसाबका होता था, मुकाबला होता था कि मैं आज इतना पढ़ूंगी, मैं आज इतना पढ़ूंगी। कोई 15 पारा पढ़े, कोई 20 पारा पढ़े, एक दिन के अंदर ये हाल था। इसलिए कुरान करीम बड़ी अजीम शान किताब है। हम और आप उसको ज़िंदगी में लागू करेंगे, उतारेंगे तो जिसने इस कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में उतारा है अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी को भी कामयाब बना दिया है। और ये अजीम शान महीना है, इसी महीने में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया है।
तो साल भर अगर कुरान नहीं खुलता है तो कम से कम रमज़ान में तो खुलना ही चाहिए और हम और आप इसका अहतमाम करना चाहिए। हमारी घर की जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, हम और आप भी उन्हें इस बात पर तंबीह करें कि वो कुरान करीम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। बाकी और भी इंशाअल्लाह बातें हैं जो आती रहेगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी बातें कही गई है अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।